Today is the topic related to survey. There is the type of survey there are many type of survey with the help of instrument. One of them is the dumpy level survey. Dumpy level survey for find out of rise and fall. Rise and fall. There is the rise and fall according to RL for find out of landmark. For find out of landmark, there is the construction of rail, which is huge, is the construction of railway full, canals and road transport. The rise and fall is a standard for find out of height from sea level. From sea level, ये समुद्र तल से हमेशा जब किसी कोई भी लैंडमार्क होता है उसके लिए राइज एंड फॉल ज्ञात करते हैं। तो राइज एंड फॉल ज्ञात करते हैं डंपी लेवल की सहायता से। तो राइज एंड फॉल ज्ञात करने से पहले उसका आरएल होता है। आरएल मीन्स द रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल हमेशा जो फिक्स किया जाता है वो एक बेंचमार्क है, और बेंचमार्क जो होता है वो फ्रॉम सी लेवल, हमेशा सी लेवल से होता है। सी लेवल के आधार पर किसी भी लैंडफॉर्म का जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो आकृति है, जिसमें कि विशेष रूप से राइज एंड फॉल ज्ञात करते हैं, उत्थान और पतन ज्ञात करते हैं, वो हमेशा इसकी सहायता से ही ज्ञात करते हैं। सी लेवल पर जो बेंचमार्क, सी लेवल की सहायता से जो बेंचमार्क फिक्स हो रखा है, उस बेंचमार्क की सहायता से ही ज्ञात करते हैं। जब डंपी लेवल में हम सर्वे करते हैं तो उससे पहले हमको एक टेबल जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है, और पहले इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करना पड़ता है इसमें। तो इसके लिए कुछ टर्म होती हैं जो डंपी लेवल सर्वे के लिए यूज होती हैं। तो सम टर्म ऑफ डंपी लेवल सर्वे means some term which is used at the time of survey by the dumpy level instrument. There are some term is the remark of landform. Remark of landform ये हम राइज एंड फॉल की सहायता से ज्ञात करते हैं। भूमि का जो उत्थान और पतन है उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। दूसरा है इसका बीएस। बीएस मीन्स द बैक साइड। जब से रीडिंग ली जाती है डंपी लेवल की सहायता से, अगर बैक साइड रीडिंग ली जाती है तो उसको बीएस कहते हैं। और इसी के साथ एक और शब्द है, उसको कहते हैं एफएस। एफएस मीन्स फोर साइड रीडिंग जब लेते हैं डंपी लेवल में तो उसको एफएस के नाम से जाना जाता है। फोर साइड रीडिंग इसकी सहायता से ली जाती है। फोर साइड रीडिंग और बैक साइड रीडिंग जब इनको जब सिग्मा बी एस माइनस
सिग्मा एफ एस, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस, इसकी सहायता से आर एल ज्ञात होता है। और आर एल में से आपको हमेशा बेंचमार्क को रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस बेंचमार्क ऑलरेडी सी लेवल से जो फिक्स होता है, जो सी लेवल है वहां से फिक्स होता है। जैसे इंडिया के अंदर, वैसे तो वर्ल्ड की बात मैं नहीं कर रहा, इंडिया की बात कर रहा हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया में साउथ में चेन्नई का जो तट है वहां से इसका स्टैंडर्ड माना गया है। तो इस तरीके से बी एस सिग्मा मीन्स सिग्मा सब मीन्स द टोटल ऑफ बी एस, देयर इज द टोटल ऑफ एफ एस। ये सब रीडिंग कहां से ली जाती है? डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट से ली जाती है। तो इसके बाद में जब आर एल या रिमार्क ज्ञात हो जाता है, जब रिमार्क ज्ञात हो जाता है, रिमार्क फाइंड आउट करने के बाद में टर्निंग पॉइंट से लैंड की मॉर्फोलॉजी, भूमि की जो आकृतियां हैं वो डिसाइड होती हैं। मॉर्फोलॉजी लैंड मॉर्फोलॉजी से क्या होता है कि लैंड मॉर्फोलॉजी से लैंड के जो एक्सटर्नल फीचर हैं, कहीं पर कितना राइज है, कितना फॉल है, ये डिसाइड किया जाता है। और ये डिसाइड किया जाता है तो इसके अंदर से जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करना है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है, किसी स्थान पर कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करना है, तो फिर टर्निंग पॉइंट की सहायता से ही ज्ञात करते हैं। क्योंकि भूमि का जैसे टर्निंग पॉइंट एक प्रकार से द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एनी लैंड फॉर्म विच इज कॉल्ड इन टर्निंग पॉइंट। तो नेक्स्ट है, इसमें एक और टर्म है, वो जो टर्में हैं आपकी, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया था आर एल रिड्यूस लेवल, ये फ्रॉम फाइंड आउट किया जाता है सी लेवल से। और उसके बाद में अभी जैसे मैंने आपसे कहा था टर्निंग पॉइंट इट इज ए morphological feature of landform, morphological feature of landform. The morphological feature of landform which is used in construction of railway line, construction of transportation road एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। तो इस प्रकार से ये इसकी टर्म है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म है वो है, ये इंपॉर्टेंट है, और वो है एक द इंस्ट्रूमेंट station, and V is the labeling staff station. There are two stations in dumpy level survey. One of them is the instrument station वो होता है जहां पर डंपी लेवल सेट जो है रखा जाता है, जहां पर उसको रखा जाता है उसको इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहते हैं। और दूसरा एक होता है लेवलिंग स्टाफ एक एल्युमिनियम का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट तो डंपी लेवल का होता है, लेकिन डंपी लेवल
से अटैच नहीं होता है, अलग होता है, और एक लंबी जो चौड़ी एक पट्टी के समान होता है, जिसमें मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि में दूरियां जो है लिखी होती है। और ये जो लेबलिंग स्टाफ है, इस लेबलिंग स्टाफ ये लगभग 4 से 5 मीटर का होता है। 4 से 5 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है, अप्रोक्सी 4 से 5 मीटर ही होती है। उसको आगे रखा जाता है। डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट जो है, डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट के आगे इसको रखा जाता है, और क्योंकि इसके अंदर सेंटीमीटर और मीटर में दूरियां लिखी होती हैं, जिसकी सहायता से ही राइज एंड फॉल यानी उत्थान और पतन ये ज्ञात किया जाता है। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, जहां पर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रखा है वहां पर, और उसके आगे फिर लेबलिंग स्टाफ होगा, और इस लेबलिंग स्टाफ की सहायता से ही बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग दोनों ही ली जाती है। इस लेबलिंग स्टाफ जो है इसकी सहायता से। तो इसलिए जहां इंस्ट्रूमेंट रखा होता है डंपी लेवल का, उसको इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहते हैं, और जहां लेबलिंग स्टाफ रखा है उसके सामने उसको लेबलिंग स्टाफ स्टेशन कहते हैं। इस लेबलिंग स्टाफ को रखने का एक तरीका होता है, खड़ा रखने का एक तरीका होता है। जो भी वहां पर खड़ा है फॉलोअर, सामने डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट जहां रखा है उसके सामने कोई भी फॉलोअर जो खड़ा है, फॉलोअर वो होता है जो लेबलिंग स्टाफ जो है उसको हाथ में लेके खड़ा होता है दूर, जिस लैंडफॉर्म की, जिस एरिया की जहां से बीएस और एफएस हमको ज्ञात करनी है, या टर्निंग पॉइंट ज्ञात करना है, या उसका सर्वे करना है, वो लेबलिंग स्टाफ को लेके खड़ा हो जाएगा। और इसका एक तरीका यह है कि इसको हाथ में पकड़ेगा, और हाथ में पकड़ के फिर उसको अपने पैरों में इस प्रकार से बीच में दबा के रखेगा, और बिल्कुल वो सीध में देखेगा जहां डंपी लेवल स्टेशन है उसके बिल्कुल सीध में देखेगा, जिसको कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसके अंदर इसकी विधियां हैं। तो जैसे सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के लिए या एक आपको ग्राउंड में एक फील्ड बुक तैयार करनी पड़ती है। जैसे उस फील्ड बुक में पहले आपको लिखना होता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट रखा है। दूसरा है आपका लेबलिंग स्टाफ स्टेशन, जहां पर लेबलिंग स्टाफ रखा है। अब ये लेबलिंग स्टाफ डंपी लेवल के आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, बीएस के लिए और एफएस के लिए। उसके बाद में लेते हैं बीएस, उसके बाद में लेते हैं एफएस, और उसके बाद में फिर आप यहाँ निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, आरएल ज्ञात करते हैं, और आरएल ज्ञात करने के बाद में फिर टर्निंग पॉइंट ज्ञात करते हैं। टर्निंग पॉइंट मीन्स इट इज द रिजल्ट ऑफ, ये एक प्रकार से रिजल्ट है, परिणाम है किसका? डंपी लेवल सर्वे इंस्ट्रूमेंट, डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट सर्वे का, इंस्ट्रूमेंट सर्वे का एक रिजल्ट है ये, कि जब टर्निंग पॉइंट आ गया इट मीन्स द रिजल्ट आ गया। यही इसमें सबसे बड़ी बात होती है, और विशेष रूप से इस टर्निंग पॉइंट ही का जो मैन होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि लैंडफॉर्म की जो मॉर्फोलॉजी है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा टर्निंग पॉइंट ही रिप्रेजेंट करता है। जब टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, तो उसके आधार पर ही
कहीं पर किसी लैंडफॉर्म की मॉर्फोलॉजी देखी जाएगी और मॉर्फोलॉजी के आधार पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन या जो भी वहाँ पर उसको यूज करना है वो यूज हो सकता है। तो इसमें इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा है, लेबलिंग स्टाफ जहाँ पर लेबलिंग स्टाफ रखा है, और ये अगर मान लीजिए बैक साइड तो वीएस, फोर्थ साइड तो एफएस, और उसके बाद में सिग्मा बीएस में से सिग्मा एफएस को जब घटाते हैं तो आरएल ज्ञात हो जाता है, और आरएल जो है उसके आधार पर टर्निंग पॉइंट, जिसको कि टर्निंग पॉइंट मीन्स एक प्रकार से घुमाव बिंदु या एक प्रकार से उसका राइज एंड फॉल जो है ज्ञात हो जाता है, क्योंकि आरएल के आधार इससे पहले जैसे मान लीजिए टर्निंग पॉइंट है तो टर्निंग पॉइंट किसका, टर्निंग पॉइंट एक प्रकार से राइज एंड फॉल ही है, राइज एंड फॉल ही है, क्योंकि राइज एंड फॉल का ही रिजल्ट टर्निंग पॉइंट होता है, उत्थान और पतन का। तो इस प्रकार से डंपी लेवल सर्वे का मेन जो उद्देश्य है वो राइज एंड फॉल, किसी भी लैंडफॉर्म का राइज एंड फॉल, उत्थान एंड पतन जो है उसका, यानी कि सिंपल हम शब्दों में कहें तो कोई भी चीज का कितनी ऊंची है, धरातल पर कितनी नीची है, ये डंपी लेवल सर्वे जो है इसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट विशेष रूप से इसी के यूज आता है। तो इसके अलावा और जो जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मान लीजिए एक जो क्लाइनोमीटर है, क्लाइनोमीटर भी एक प्रकार से हाइट ज्ञात करने के लिए होता है क्लाइनोमीटर, और हाइट में उससे भी राइज एंड फॉल ज्ञात हो जाता है क्लाइनोमीटर से भी। लेकिन इसके अलावा जैसे एबनी लेवल है, एबनी लेवल इंस्ट्रूमेंट है, ये विशेष रूप से हाइट के लिए होता है। कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा स्थान जो हमारी पहुंच से दूर है तो उसकी हाइट जो है एबनी लेवल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्लेन टेबल सर्वे तो एक्चुअल में किसी भी स्थान, कोई भी जो भूमि है, लैंडफॉर्म है, उसका मैपिंग करने के लिए, उसका एक प्रकार से मानचित्र बनाने के लिए तैयार करते हैं, वो प्लेन टेबल सर्वे होता है। और इसी प्रकार से एक जो है चेन एंड टेप सर्वे, जैसे प्लेन टेबल सर्वे हो गया, प्लेन टेबल सर्वे, और दूसरा जो है चेन एंड टेप सर्वे, चेन एंड टेप सर्वे, ये दोनों ऐसे हैं, ये मैपिंग के लिए काम आते हैं। किसी भी स्थान की जो मैपिंग की जाती है उस मैपिंग के लिए काम आते हैं। एक प्रकार से उसका मानचित्रीकरण करना होता है किसी भूमि का, किसी लैंडफॉर्म का, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ स्केल, क्योंकि बिना कोई भी मैपिंग तभी होगी जब उसके अंदर स्केल का यूज होगा, मापनी का उसके अंदर यूज होगा, तो तब जाके मैपिंग इसकी होगी।